नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं रजत सिंह। उत्तर प्रदेश में खतौली से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल खतौली उपचुनाव को लेकर जयंत चौधरी को बड़ा झटका लगा है। जयंत चौधरी के एक करीबी हैं जिनका नाम है अभिषेक चौधरी, उन्होंने ही जयंत चौधरी को झटका दिया है। दरअसल अभिषेक चौधरी ने उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अपना नाता जोड़ लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष उनको पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अभिषेक चौधरी को पार्टी में शामिल करवाया। हालांकि अभिषेक चौधरी लगातार नाराज बताए जा रहे थे। पहले वो सबसे कद्दावर नेता बताए जा रहे थे खतौली में और ये माना जा रहा था कि आरएलडी उनको टिकट देगी, लेकिन आरएलडी ने टिकट दिया मदन भैया को। दरअसल मदन भैया लोनी से 2 बार चुनाव हार चुके हैं। वो लोनी से चुनाव लड़ते रहे हैं, बाहुबली हैं और कहा जाता है कि वो काफ़ी पावरफुल नेता है और लगातार आरएलडी से चुनाव लड़ते रहे। लेकिन अब खतौली उपचुनाव में अभिषेक चौधरी की जगह जो मौका दिया गया वो दिया गया मदन भैया को। जयंत चौधरी ने तय किया कि मदन भैया खतौली से लड़ेंगे। ऐसे में नाराज हो गए अभिषेक चौधरी, जो कि गुर्जर समुदाय के आने वाले बड़े नेता हैं। सुनिए नाराजगी के बाद वो क्या कुछ करें। हालांकि ये उनके शामिल होने से पहले की बातचीत है, तब वो खुद को आरएलडी का कार्यकर्ता बता रहे थे। लेकिन इस बातचीत के कुछ ही घंटों बाद वो तस्वीरें सामने आ गई जिसमें वो बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, विधानसभा के सब जिम्मेदार लोग यहाँ पर सर्व समाज के लोग एकत्रित हैं और हमारा सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर स्थानीय प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जिसने राष्ट्रीय लोकदल के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम किया हो और जो यहाँ मेहनत कर रहा हो। उस लोकल आदमी को, किसी को भी, उसको चुनाव पार्टी लड़ाए, हम उसे तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे। क्या कुछ समय दिया गया है? शाम 8 बजे तक का तय दिया गया है कि प्रत्याशी, भारी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं होगा। लोकल का कोई भी प्रत्याशी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे संजय भाई हो, चाहे राजपाल सैनी जी के बेटे हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, उसको चुनाव लड़ाएं। भारी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं होगा। छावा चल जाएगा आजाद पार्टी में जाने ऐसा कुछ है? नहीं, मैं राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता के रूप में एक बात कर रहा हूं। चूंकि राष्ट्रीय लोकदल की कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात नहीं करेंगे तो किससे कहेंगे? तो मैं कोई आजाद समाज पार्टी से मेरी बात नहीं चल रही, किसी पार्टी से कोई बात नहीं। अभिषेक जी क्या कहेंगे? उधर बीजेपी ने विक्रम सैनी जी की वाइफ को टिकट दे दिया है। देखिए, कैसा सामना हो रहा है? आमने सामने राष्ट्रीय लोकदल मजबूत चुनाव लड़ेगा और राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से मजबूती से अगर निर्णय लेता है तो, क्योंकि भारी कैंडिडेट है, 15 दिन बाद चुनाव है, लोगों से संपर्क अच्छे से नहीं होगा, लोग उन्हें 3 दिन सुरक्षाओं में चलते हैं, उनके घर पर 3 दिन बाद चेकिंग होती है, उनके साथ 20-20 बंदूकधारी चलते हैं, तो वो कैसे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर पाएंगे? क्या कहेगा निर्णय नहीं? बाहुबली, अगर बाहुबली भी लड़ेंगे मुजफ्फरनगर के अंदर, यहाँ तो हर आदमी बाहुबली है, तो बाहुबलियों का तो हमारी पार्टी विरोध करती आई है। चौधरी चरण सिंह हमेशा विरोध करते आए कि बाहुबली और बदमाश को हम टिकट नहीं देंगे, और टिकट देते तो हराने का काम करो। आज ये बाहुबली हमारे यहाँ चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई निर्णय नहीं लिया पार्टी ने, नेतृत्व ने, यही चुनाव अगर लड़ेंगे मदन भैया, तो क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा पार्टी को। देखिए, वो समाज अभी तय करेगा 8 बजे। पार्टी का जो भी समाज का निर्णय आएगा, सर समाज का एक कमेटी बनी है जो मुझे बताएगी, मैं आपको 8 बजे के बाद फिर बता दूंगा। दरअसल अभिषेक चौधरी की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनको स्थानीय कोई उम्मीदवार चाहिए था। हालांकि माना जा रहा है कि टिकट ना मिलने से उनके अंदर ये नाराजगी आई थी। ये कहा जा रहा था कि 2017 में भी वो टिकट के दावेदार थे, 2022 में भी थे, 2 बार नहीं मिला। इस बार उम्मीद थी कि उपचुनाव में मिल जाएगा, लेकिन उपचुनाव में भी उनको टिकट नहीं दिया गया। तो ऐसे में उन्होंने पाला पलट लिया। अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो माना जा रहा है कि गुर्जर समुदाय वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है। जाट के बाद गुर्जरों की संख्या, यानी कि मुस्लिम, दलित, इसके बाद जाट, गुर्जर और सैनी, ये मुख्य वो जातियां हैं जो इस सीट पर असर रखती हैं। गुर्जर समुदाय से आने वाले अब अभिषेक चौधरी जिस तरीके से पाला पलटे हैं, ऐसे में जयंत चौधरी को झटका लग सकता है, क्योंकि जयंत चौधरी सैनी के बनाम जाट, गुर्जर, मुसलमान और दलितों का एक कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं। इससे पहले ये भी खबर आई थी कि अभिषेक चौधरी भारतीय समाज पार्टी से जुड़ सकते हैं, यानी कि भीम आर्मी की जो पार्टी है उससे जुड़ सकते हैं। हालांकि भीम आर्मी ने तय किया है कि वो इस चुनाव में आरएलडी के साथ जाएगी, यानी कि आरएलडी को समर्थन देगी। और बीजेपी जो है वो उम्मीदवार बना चुकी है विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को। विक्रम सैनी की सदस्या गई है, उनके ऊपर सजा हुआ है मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर, जिसमें जयंत चौधरी की भूमिका बड़ी अहम रही थी। अब जब ये सारे समीकरण बन चुके हैं, तब इस वक्त में अभिषेक चौधरी का आरएलडी छोड़ना जयंत चौधरी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब देखना है कि इस पर आरएलडी कैसे कोप अप करती है, इसको कैसे डिफेंड करती है और कैसे आगे बढ़ती है, या फिर बीजेपी इस नए समीकरण के साथ जयंत चौधरी को मात दे देती है। खतौली उपचुनाव में जो कुछ भी होगा आपको पल पल की जानकारी मिलेगी यूपी तक पर। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।